नववर्ष 2024 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। और आज का ये जो विशेष राशिफल है ना, मैं धनु लग्न वालों के लिए लेके आया हूं। धनु लग्न, ये धनु चंद्र राशि नहीं है, धनु सन साइन नहीं है और धनु नाम राशि भी नहीं है। तो अगर आपका धनु लग्न है यानी सेजिटेरियस असेंडेंट है तो फिर ये जो वार्षिक राशिफल है ना, विशेष आपके लिए है। तो चलिए जनवरी महीने में चलते हैं। जनवरी महीना 2024 में क्या शुरुआत लेके आ रहा है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि पूरा साल राहु और केतु आपके चौथे और 10वें घर में यानी सुख स्थान और काम कारोबार को प्रभावित करते रहेंगे। और जो शनि है ये विशेष तौर पे आपके करेज को, आपके सोशल रिलेशंस को प्रभावित करते रहेंगे। लेकिन गुरु जो हैं, जो आपके राशि लॉर्ड भी हैं यानी आपके लग्न के लॉर्ड हैं, ये साल की शुरुआत में आपको 5वें घर में मिलेंगे। यानी वो घर जो आपकी हॉबीज को या आपकी नेम एंड फेम को, पूर्व जन्म के संचित कर्मों को सूचित करता है, उसको कंट्रोल कर रहे होंगे। लेकिन मई महीने में कॉम्पिटिटर्स के घर में ये चले जाएंगे और फिर ये आपकी जिंदगी को बड़ा ही रोचक मोड़ देने जा रहे हैं। तो जो जनवरी महीना है ना, इसमें आपको अपने घर के ऊपर कुछ चीजें अरेंज करवाने में, जैसे कि कोई रिकंस्ट्रक्शन करवाने में, घर के इंटीरियर डेकोरेशन करने में, इसमें बहुत ज्यादा आपके खर्चे होने वाले हैं। और दूसरे, इसी महीने में आपके लिए कुछ ऐसे जिम्मेदारियां आन पड़ेंगी जिससे आपका बजट थोड़ा सा और गड़बड़ा सकता है। यानी साल की शुरुआत थोड़ी सी बजट को लेकर चिंताजनक रह सकती है, लेकिन परिस्थितियों का साथ आपको बड़ा ही प्रॉपर मिलने वाला है। साल की शुरुआत कैसे करिए? उपाय के तौर पे हलवा बनाइए घर में। ये आटे का, सूजी का कोई भी हलवा हो सकता है और इसको पहले 7 दिनों में से किसी एक दिन लोगों में बांट दीजिए, क्वांटिटी जितनी मर्जी। पूरे का पूरा जनवरी महीना आपकी फेवर में जाना शुरू हो जाएगा। फिर फरवरी महीने की बात करें तो फरवरी महीने में आपके लिए धन आगमन के, रुका हुआ धन आने के, काम कारोबार में तरक्की करने के, और जो धनु लग्न वाले काम कारोबार को तलाश रहे थे ना, उनकी अब तलाश पूरी होती हुई दिखाई देगी। यानी अब ये जो साल की यात्रा है ना, अब ये मंथ दर मंथ आपके लिए बहुत चेंजेस और बहुत बदलाव और बहुत राइज लेके आ रही है। अब फरवरी महीने के मिड में कुछ घटनाक्रम ऐसे बैठेंगे जिसमें आपके कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट्स आपको मिलेंगे जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही ज्यादा आपके करियर को अपलिफ्ट करने का काम करने वाले हैं। लेकिन इस महीने में आपको सबसे ज्यादा केयर करनी है लाइफस्टाइल डिसीजेस की। ब्लड प्रेशर, हड्डियों की किसी ना किसी तरह की दिक्कत या कुछ ऐसी दिक्कत जिसकी वजह से एकदम से आपका काम रुक सा जाए, वो आपको ये चीजें हो सकती हैं। इसलिए लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए। बाकी सारा महीना जो है ये 100% आपकी फेवर में रहने वाला है। इस महीने में आपको एक विशेष उपाय दे रहा हूं जो हेल्थ की किसी भी अप्रिय घटना से आपको बचाएगा। इसमें आपने क्या करना है कि इस महीने के जितने भी मंडे आएंगे यानी सोमवार आएंगे, आपने शिवलिंग पे शहद डाल के फिर कच्चे दूध से स्नान करवा के आना है। यह उपाय न केवल अभूतपूर्व एक ईश्वरीय कृपा को आपसे जोड़ेगा, बल्कि पूरे फरवरी महीने को आपकी पूरी फेवर में रखने वाला है। अब मार्च महीने की बात करें ना हम धनु लग्न वालों के लिए, मार्च महीने में आपके बुध, शनि और सूर्य ये आपके 3rd हाउस में यानी कॉन्टेक्ट्स के, आपके करेज के, आपके इनिशिएटिव लेने के घर में आ रहे हैं। शनि सूर्य आपको पता ही है आपस में दुश्मन है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक ब्रिज है, वो है बुध। तो इस महीने में क्या रहेगा? एक्सट्रीम एंड, यानी कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो बहुत ही आपका टाइम खाने वाले होंगे और कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी वैल्यू आपके जीवन में आपको बड़ी दूर तक दिखाई देगी। तो इस महीने में अपना सेंसरी सिस्टम इस तरह से जागृत रखिए कि आप उन लोगों को अपनी लाइफ से शेड आउट कर सके जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे थे, और उन लोगों को पकड़ लीजिए जिनकी सलाह आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। यानी ये महीना रहेगा, मार्च का महीना आपके लिए, कि उन लोगों को अपनी लाइफ में रखने का जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये ज्ञान होता रहे, ये ना हो कि आपका कुछ बुद्धि इस तरह से आपका साथ छोड़ दे कि आप अच्छे लोगों को ही अपनी लाइफ से निकाल दें। तो उसके लिए आप हरी दाल रात भर भिगो के पूरे का पूरा महीना पक्षियों को डालते रहिए। ये है आपका मार्च महीने का उपाय, और ये उपाय जो है ये अच्छे लोगों को आपसे जोड़ने जा रहा है। अब 2024 में अप्रैल का महीना, अप्रैल के महीने में शुक्र सूरज का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपके 4th हाउस में राहु के साथ रहेगा। ये ग्रहण दोष भी कहलाएगा। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये ओवरऑल जनरल पब्लिक की तरह से आपको लड़ाई झगड़े दे सकता है, कहीं ना कहीं आपके मन को व्यथित परेशान रख सकता है, और घर में किसी सीनियर मेंबर की हेल्थ जो है ये भी डामाडोल रह सकती है, और उनकी वजह से भी आपके जीवन में आपको परेशानियां फील हो सकती हैं। इस महीने में एक विशेष उपाय है, और यह उपाय शनिवार करना है। अप्रैल महीने के जितने भी शनिवार है ना, आपने एक पानी वाला नारियल लेना है और उसको बड़ी श्रद्धा से लाल मौली बांध के आपने किसी भी मंदिर में अपने प्रभु के चरणों में अर्पण करके आना है, और ये मनोकामना मांग के आनी है वहां पे कि आपके घर में सब कुछ सुख शांति रहे, ताकि सारा महीना आपका चैन से गुजरे। बाकी ओवरऑल धन के लिहाज से या आपकी हेल्थ के लिहाज से अप्रैल का महीना जो है आपकी फेवर में ही रहेगा।
अब मई महीने की बात करें तो मई महीने में अंगारक दोष बन रहा है आपके सुख स्थान में, और इसके अलावा ये जो बाकी के सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है ना, ये एक तरह से आपकी प्रॉपर्टी के लेने बेचने की तरफ इशारा कर रहे हैं। घर में एक व्हीकल आ सकता है, या कोई पुरानी प्रॉपर्टी जो बिक नहीं रही थी ना, उसके भी बिकने के योग बनेंगे। रुका हुआ धन आएगा, और सबसे बड़ी बात क्या है, आप बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस करेंगे किसी भी रुके हुए काम को निकालने के लिए। यहां पे एक छोटा सा कैच है, एक तरफ से आपके अंदर एनर्जी आएगी किसी भी रुके हुए काम को निकालने के लिए, दूसरी तरफ से आसपास से कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जिसकी वजह से आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। तो प्रायोरिटाइज करिए कौन सा काम आपने पूरा करना है और किस काम को भी पेंडिंग डालना है। ये प्रायोरिटी अगर आप सेट कर लेंगे ना, तो फिर ये जो मई का महीना है ना, ये 100% आपकी फेवर में जाने वाला है। पूरा महीना आवारा कुत्तों को कोई ब्रेड दूध कुछ भी खिलाते रहिए, ये आपका इस महीने का उपाय है, जो पूरी तरह से ईश्वरीय ऊर्जाओं को, ईश्वरीय कृपा को आपसे जोड़ने जा रहा है। अब जून महीने की बात करते हैं। जून महीने में अंगारक दोष इस तरह से ही आपके चौथे घर में बना रहेगा, और इसके साथ साथ ये देखिए छठे घर में अब गुरु का राशि परिवर्तन हो गया। आपके जो लग्न लॉर्ड है ना गुरु, ये अब आ गए कॉम्पिटिशन्स के घर में। अब साल का दूसरा खेल शुरू होगा। किस तरह से आपको एकदम से जो लोग आपके विरोधी थे, जो आपके कॉम्पिटिटर थे, अब आपके पास एक ऐसा एज आने जा रहा है जिसकी वजह से आप उनसे क्लियर कट बढ़त ले लेंगे। अभी पहले जो 4-5 महीने थे ना, आप सोच रहे थे कि मैं संघर्ष करूं, मैं उनसे आगे जाने के लिए क्या करूं, अब नहीं। अब कुदरत इस तरह से आपका साथ देने वाली है, भाग्य आपका इस तरह से साथ देने वाला है, आपकी पुरानी की गई मेहनत आपके लिए इस तरह से रंग लाना शुरू करने वाली है कि एकदम से आप झट से उनसे कोसों आगे निकलने का मादा रख रहे हो। बस यहां पे जरूरी यह है कि आप अपने फोकस पे अड़े रहो, जो आपने करना है उसको करते रहो, कुदरत आपके ऊपर पूरी मेहरबान रहेगी। पूरा महीना जितने भी संडे आएंगे, थोड़ा सा गुड़ लेके शिव मंदिर में अर्पण करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आपके विजेता बनने के, अपने काम को पूरा करने के और लाभ लेने के आसार जो है ना, पूरा महीना जबरदस्त रहेंगे। अब आधा साल बीत चुका है, अब जुलाई महीना आएगा। जुलाई महीना यानी 2024 के सेकेंड हाफ की शुरुआत। इस महीने में आप देखिएगा कि आपके मंगल जो हैं ये पंचम भाव में हैं, और आपके सूर्य 7th हाउस में हैं। बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो ऑलमोस्ट अपनी अपनी पोजीशन पे चल ही रहे हैं। ये एक ऐसा योग बन सकता है जिसमें आपको कहीं ना कहीं अपने पेट को लेकर कोई समस्या आ सकती है। हेल्थ का कुछ डामाडोल होना आपके कई बनते बनते काम बिगाड़ सकता है। जीवन साथी की हेल्थ भी आपको थोड़ी सी चिंताग्रस्त कर सकती है। और जो लोग शादी ब्याह का समय है ना, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनको भी थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा विलंब इस महीने में आ सकता है। इसलिए स्पाउस के साथ संबंध भी अच्छे बना के रखिए, या आप कह लीजिए कि उनकी हेल्थ की भी आपने ज्यादा केयर करनी है। एक सरल उपाय, नीम का पौधा कहीं पे प्लांट करके आइए। इस समय पे रेनी सीजन भी चल रहा होगा, जो भी प्लांट आप लगाएंगे ना वो ग्रो भी होना शुरू हो जाएगा। तो एक कड़वी नीम का पौधा किसी जमीन में, गमले में नहीं, जमीन में प्लांट करके आइएगा। ये न केवल इस महीने का बल्कि बचे हुए पूरे 2024 को भी आपके पूरी तरह से अनुकूल करेगा। अब अगस्त महीने की बात करें तो अगस्त महीने में आपके मंगल गुरु का योग जो है ना, ये आपके छठे घर से निकलेगा और सूर्य आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। जैसा मैंने आपको बोला, राहु केतु शनि ये तो अपनी पक्की पोजीशन पे ही हैं, और शनि इस समय पे चल रहे हैं आपके वक्री। तो वक्री शनि और छठे 8वें घर में इन प्लैनेट्स का होना आपके लिए थोड़ा सा पेन इंडिकेट कर रहा है। लिक्विडिटी का क्रंच बना रहेगा, एकदम से आपको भुगतान असंतुलन आ सकता है। कुछ इंपल्सिव बाइंग या एकदम से खर्चा करने की वजह से आपको धन का भी कहीं ना कहीं अभाव फील हो सकता है। इस महीने में हेल्थ के मामले में भी पहली बात तो यह है कि मन थोड़ा सा लो रहेगा और शरीर से एकदम एनर्जी लेस आप हुआ फील करेंगे। और इसके अलावा घर पे भी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनेंगे जिसकी वजह से आप टेंशन में भी रह सकते हैं। तो इस महीने में लाल फूल यानी कि गुलाब के फूल ले लीजिए और उसका हार जो है ये शिवलिंग पे हर मंडे अर्पण करके आइए। साथ ही साथ में कपूर की एक टिकिया भी शिवलिंग के आगे अर्पण करिए। ये उपाय आपके लिए इतना जबरदस्त है ना, जो ना केवल आपकी हेल्थ को सही रखेगा बल्कि परिस्थितियों को भी पूरी तरह से आपके अनुकूल करेगा। अब आपकी 2024 की यात्रा जो है सितंबर महीने में पहुंच चुकी है, और सितंबर महीने में क्या है, मंगल आपके 7वें घर में, बुध 8वें घर में और सूर्य अपनी ही राशि में आपके किस्मत के घर में जाएंगे। जबरदस्त समय। खाली सूर्य की वजह से ही आपको इस महीने में एक अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार मिलेगा। आपको लगेगा कि आपकी बात सुनी जा रही है, आप रिकॉग्नाइज भी हो रहे हो। जिनकी तरक्की पेंडिंग थी उनकी तरक्की हो जाएगी। जिनको थोड़ा सा काम कारोबार में स्लो फील हो रहा था उनका काम कारोबार भी अब गति पकड़ेगा। लेकिन इस समय में आपको एक चीज याद रखनी है कि बुध जो है ना, ये थोड़े से खराब चल रहे हैं। एक तो चंद्रमा की राशि में और दूसरा 8वें घर में। ये जो समय रहेगा ना, बैड डिसीजन मेकिंग का हो जाएगा। फ्रस्ट्रेशन की वजह से या पेशेंस की कमी की वजह से कुछ फैसले आपके ऐसे हो सकते हैं जो आने वाले समय में आपको परेशान कर दें। इसलिए इस महीने में अगर कोई बड़ा फैसला आप ले रहे हैं ना, तो किसी अपने विश्वास पात्र से सलाह करने के बाद लीजिएगा। फिर देखिएगा किस तरह से जो अनुकूल समय है ना आपको
तरक्की भी देता है। और इस समय पे एक छोटा सा उपाय आपके लिए, ये छोटा उपाय तो है लेकिन आपके लिए बड़ा ही गहरा उपाय है। और ये उपाय है कि आपने हर मंगलवार को बेसन की बर्फी भगवान हनुमान जी को अर्पण करने के बाद लोगों में बांटनी है। क्वांटिटी कितनी भी रहे, लेकिन आपको सितंबर महीने के सारे मंगलवार ये उपाय हर हालत में करना है, ताकि ये महीना जो है ना आपके लिए एक यादगार महीने की शुरुआत बन सके। अब चलिए अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में बुध केतु सूर्य आपके आ गए काम कारोबार के घर में, और मंगल अभी भी स्थापित हैं आपके 7th हाउस में। तो ये एक इस तरह का योग बन रहा है जिसमें आपको फिर से कहीं ना कहीं धन संबंधी दिक्कतें दोबारा पॉपअप हो सकती हैं। और कई लोगों के लिए कुछ लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, पुराने सोए हुए मैटर्स भी जाग सकते हैं जो आपके लिए एक चिंता का विषय बन जाएं। तो इस समय में एक उपाय करिएगा, चांदी की डिबिया में थोड़ा सा हनी भर के घर के पूजा स्थान पर रख लीजिए। सरल उपाय, लेकिन ये इस महीने के लिए बड़ा जबरदस्त उपाय है। और इस महीने के बाद चाहे उस हनी को बाद में किसी पेड़ पौधे के नीचे डाल के चांदी की डिबिया को दोबारा संभाल के रख लीजिएगा। सारा महीना आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेगा। अब नवंबर का महीना, नवंबर के महीने में आपके शनि भी वक्री, गुरु भी वक्री, और शुक्र जो है बुध के साथ आपकी कुंडली में 12वें घर से निकल रहे हैं। ये जो समय है ना, ये एक तरफ से बहुत अच्छे खर्चों का समय है। आप परिवार पे खर्चा करेंगे, घर पे खर्चा करेंगे, इंटीरियर पे खर्चा करेंगे, टूर्स एंड ट्रेवल्स या मंगल कार्यों पे भी खर्चा करेंगे। और ये खर्चे के पैसे का अरेंजमेंट भी आपके लिए होता चला जाएगा। कैश क्रंच में आप नहीं फंसेंगे। लेकिन इस समय में एक चीज आएगी, वो ये कि कोई ना कोई आपका एम्प्लॉय या कोई ना कोई आपका ऐसा चाहने वाला आपको धोखा दे देगा, या कुछ इस तरह से अपना रास्ता चेंज कर लेगा जिसकी वजह से आपके काम कारोबार को या प्रोडक्टिविटी को बड़ी सेटबैक मिल सकती है। तो इस चीज के प्रति अति सतर्क रहिएगा। ये चीजें ना हो उसके लिए या तो रात के भिगोए हुए काले चने भैंस को खिलाइएगा किसी एक शनिवार इस महीने के, और अगर ये पॉसिबल ना हो सके ना तो सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे इस महीने के सारे शनिवार जला के आइएगा, ताकि ये जो महीना है ना आपके लिए सुख शांति वाला महीना बन के रहे। अब धनु लग्न वालों के लिए दिसंबर महीना 2024 का अंतिम महीना, इस महीने में शुक्र आपके लगन में और सूर्य बुध जो है ये आपके कुंडली के 12th हाउस में, गुरु भी वक्री हैं और आपके बुध भी वक्री हैं। और ये दो वक्री ग्रहों का छठे 12वें घर में जो आपस में दृष्टि एक्सचेंज भी हो रहा है ना, ये एक तरफ से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। किस तरह से? अब आपकी वाक्पटुता, आपकी हाजिर दिमागी, आपकी तुरंत अच्छे डिसीजन लेने की क्षमता आपको बाकियों से आगे लेके जाएगी। और दूसरे यही चीज़ जो है कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आके आपको थोड़ा एरोगेंट या आपको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट कर सकती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे दूर हो सकते हैं। तो ये जो दूसरी नेगेटिव चीज़ है ना, उसको आप अभ्यास करके बचाइए। ओवरऑल किस्मत जो है ना इस महीने में आपके साथ रहेगी। इस महीने में एक ज़बरदस्त उपाय, और ये उपाय जो है दान पुण्य से जुड़ा हुआ है। अपने लोकल एरिया का कोई भी ब्लाइंड स्कूल चेक कर लीजिएगा, और उस ब्लाइंड स्कूल में नेत्रहीन लोगों के लिए आप कोई ग्रॉसरी या किसी ना किसी तरह की डोनेशन दे के आइए। और बस ये जो सरल उपाय है ना, ये 2024 को तो बहुत अच्छी विदाई देगा ही देगा, 2025 के सुपर गुड होने की बुनियाद भी रखेगा। तो दोस्तों 2024 धनु लग्न के लिए कैसा रहेगा, ये था मेरा एक छोटा सा विवरण। अब मकर वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा वो मैं लाऊंगा आपके लिए अगले वीडियो में। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा और अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।